तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस का भी न्यूट्रिशन कैसा होता है, किस मोड का होता है, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है चलिए, और हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े हैं कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किए हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक में किए थे। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, चलिए साइड में एक रिकॉल हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक को किस किस में क्लासीफाई किए थे। देखिए सेप्रोट्रॉफिक में किए थे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किए थे, पैरासिटिक किए थे और होलोजोइक किए थे एनिमल्स के लिए। ये 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग किए थे, किसमें, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ये तीनों होता क्या न्यूट्रिशन। तो पहला आता है आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, तो डेड और डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स या एनिमल मैटर पे फीड करते हैं, जैसे कि फंगी हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए, और फंगी में आप मशरूम ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो अदर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं, उनके डेड बॉडीज पे ये लोग फीड करते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते थे, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेप्रोट्रॉफ्स बोलते थे। ठीक है, सेकेंड क्या आपका पैरासिटिक। अब पैरासिटिक में डिफरेंस क्या है, इसमें भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं, लेकिन ये कैसे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। सेप्रोट्रॉफिक किस पे करते थे, डेड ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, लेकिन पैरासिटिक क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व थे, उसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन फुलफिल कर रहा उसको हम लोग पैरासाइट्स बोलते थे, और जिससे कर रहा उसको हम लोग होस्ट बोलते थे। ठीक है, तो पैरासिटिक में आप डॉडर वगैरह ले सकते हैं, एग्जांपल डॉडर प्लांट है। ठीक है, पैरासिटिक होता है। अगर आप एनिमल्स का न्यूट्रिशन हम लोग करें तो एनिमल्स में आप वॉर्म्स को एग्जांपल में ले सकते हैं, टेप वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, ये सब आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, और एक मेजर डिफरेंस पैरासिटिक में क्या हो जाता है और सेप्रोट्रॉफिक में, देखिएगा कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन होता है ना, उसमें जो डाइजेशन एक प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, वो हम लोग फर्दर करेंगे इस चैप्टर में आगे में। तो डाइजेशन कैसे करते हैं वो लोग, तो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को वो लोग फूड मटेरियल पे सिक्रीट करते हैं अपने बॉडी के आउटसाइड, और वहाँ से उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को। ठीक है, जैसे फंगी वगैरह। ठीक है, लेकिन पैरासिटिक में क्या होता है, तो ये अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज में पेनिट्रेट करते हैं और डायरेक्ट एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल को ही, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ही उनके बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मॉस्किटो भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। ये क्या करते हैं, अपने ट्यूब को, जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं, वो ह्यूमंस के बॉडी में इंटर कराते हैं, और हमारे ब्लड में तो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स है, डाइजेस्टेड है, वो उसको डायरेक्ट ये सक कर लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पैरासिटिक में होता है। लास्ट आपका बच गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या बताया हमने, देखे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को कैसे खाते हैं, तो वो फूड आपका सॉलिड या लिक्विड किसी स्टेट में भी हो सकता है, और वो फूड को खाने के बाद अपने बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन करते हैं। ठीक है, फूड को खाते हैं, उनके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं जो इस डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं जो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में, उससे फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आते हैं आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर एमीबा आ जाएंगे। तो ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, होलोजोइक को मेनली, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक तो क्लियर है यहाँ तक। होलोजोइक न्यूट्रिशन को आगे समझने के लिए हम लोग न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में करेंगे। ठीक है, नंबर 1 हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, देन आफ्टर हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन किसके लिए, तो रूमिनेंट्स के लिए। अब रूमिनेंट्स होता क्या, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और फाइनली हम लोग एमीबा के लिए करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहिए, आगे देखते रहिए कैसे हम लोग करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का हम लोग बात करते हैं, मेन टॉपिक। तो ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया कि फूड को ऑब्टेन करना और उसको यूटिलाइज करना अपने बॉडी में, ये हो गया न्यूट्रिशन। अब ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं अपना न्यूट्रिशन को, तो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन में मेन 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहता है। ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहता है। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहता है, देखिएगा। नंबर 1, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहता है ह्यूमंस का न्यूट्रिशन में। देखते जाइए क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। नंबर 1 होता है आपका इंजेशन। नंबर 2 होता है आपका डाइजेशन। थर्ड स्टेप होता है आपका एब्जॉर्प्शन।
फोर्थ स्टेप आपका होता है एसिमिलेशन, एंड फाइनल स्टेप होता है आपका इजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप्स में हमारा ह्यूमंस का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब इन पांचों स्टेप्स को समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि बहुत ही ईजी है, कुछ टफ नहीं है। ये 5 अलग अलग स्टेप्स जो 5 अलग अलग प्रोसेस है, ये क्या कुछ टफ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंजेक्शन मतलब क्या होता है। पहला स्टेप कुछ भी हमें खाना है तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि फूड को इनटेक करते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, अपने बॉडी में फूड को इनटेक करना या फिर टेकिंग इन ऑफ फूड हम लोग बोल सकते हैं इंजेक्शन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, अब फूड खा लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो फूड हम लोग खाते हैं सॉलिड पार्ट्स में रहता है, सॉलिड मटेरियल, तो उसको ब्रेक डाउन करना है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में, ताकि वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो सके उसका न्यूट्रिएंट्स। तो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल्स इनटू सॉल्युबल फॉर्म या सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में करना, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, तो देखिएगा, जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, मतलब सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया, अब उससे जो न्यूट्रिएंट्स होगा उसको ब्लड में इंटर करना है, तब जाके वो हमारे बॉडी पार्ट्स में उसको कैरी करके ले जाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स का जो ब्रोकन डाउन जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रहता है, उसका न्यूट्रिएंट जो ब्लड में जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ब्लड में। अब उसके बाद क्या आता है हमारा प्रोसेस, देखिएगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चला गया, उसके बाद का स्टेप क्या होगा हमारा कि वो न्यूट्रिएंट्स से हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। मतलब क्या हो गया एसिमिलेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स, ये प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब फाइनल स्टेप क्या होता है हमारा न्यूट्रिशन का, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रह गया, मतलब क्या है कि जो फूड मटेरियल्स हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड है, वेस्ट है हमारे बॉडी के लिए, अगर वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते चला जाएगा तो हमारा बॉडी को फिर वो इल कर देगा, बीमार कर देगा। तो वैसा वेस्ट मटेरियल या वैसा टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी में रखने से हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो उस वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं इजेशन। क्लियर है, तो ये डिफरेंट 5 स्टेप्स, इसका डिफाइन आप लोग आराम से कर सकते हैं, इस जो मैंने डिस्क्राइब किया इसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट 5 स्टेप्स में हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है ह्यूमन का। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इस चैप्टर में और आगे क्या पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमंस में, ये 5 स्टेप्स में हो गया। अब क्या क्या ऑर्गन हमारे बॉडी में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक कैनल होता है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे बॉडी में एक कैनल होता है, एलिमेंट्री कैनल, उसका नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनल है। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, देखिएगा, तो एलिमेंट्री कैनल एक लंबा मस्कुलर ट्यूब है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, जो पासेज ऑफ द फूड में हेल्प करता है। फूड को हम लोग माउथ से इनटेक करते हैं, ठीक है, उसका डिफरेंट ऑर्गन्स तक पासेज कराना इस ट्यूब का काम होता है। एलिमेंट्री कैनल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं जो कि वो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब बनाते हैं। तो देखिएगा, एलिमेंट्री कैनल में आपका सबसे पहला आपका ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं क्या, तो बकल कैविटी। पहले ऑर्गन्स को हम लोग 1 बाय 1 कर लेंगे, फिर उसके फंक्शन को हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड नंबर में, देखिएगा, ईसोफेगस। सेकेंड स्टेज में आपका आ जाता है ईसोफेगस। फिर थर्ड स्टेप में थर्ड ऑर्गन आपका क्या इन्वॉल्व रहता है, स्टमक। स्टमक थर्ड ऑर्गन हो गया। फोर्थ आपका क्या आता है, देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपका आता है फिफ्थ ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आपका सिक्स्थ ऑर्गन आता है रेक्टम, एंड फाइनल ऑर्गन एनस। ठीक है, चलिए, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहता है किसमें, एलिमेंट्री कैनल में। एलिमेंट्री कैनल क्या है, तो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो हमारे बॉडी में रन करता है, जो हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, फूड का पासेज में हेल्प करता है। ठीक है, अब कैसे हेल्प करता है तो वो हम लोग समझेंगे। अब आप एक बात बोलिएगा कि ये सारा चीज़ तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन,
रेक्टम एनस, ये सब तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनल कहाँ से हो गया? तो इस चैप्टर को आगे से ध्यान से सुनते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्री कैनल हम क्यों बोले, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों नहीं बोले, इन दोनों में आखिर कुछ तो डिफरेंस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लियर करने के लिए। तो देखिए एलिमेंट्री कैनल क्या है, ये ऑर्गन्स हो गया। अब देखिएगा क्या होता है, तो इन ऑर्गन्स के साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो इन ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो उन ऑर्गन्स के साथ उन ग्लैंड्स के साथ जब ये एलिमेंट्री कैनल एसोसिएट हो जाता है, तब हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, वो सेवरल ऑर्गन्स क्या है देखिएगा, इन एलिमेंट्री कैनल के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स हमारा एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, क्या हो गया, फ्यू ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट्री कैनल which helps in the digestion of food forms the digestive system। ठीक है, क्या डिफरेंस हो गया देखिए कि एलिमेंट्री कैनल के साथ साथ कुछ ऐसे ग्लैंड्स एसोसिएटेड रहते हैं जो हमारा फूड के डाइजेशन मीन्स क्या हो गया, यहाँ से हम लोग ध्यान दीजिए, डाइजेशन मतलब क्या बताए, तो फूड मटेरियल्स का ब्रेकडाउन सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में, तो उसमें हेल्प करते हैं, तो जाके हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हैं। क्लियर है? तो अब क्या ग्लैंड्स, फ्यू मतलब कौन कौन सा ग्लैंड्स एसोसिएट रहता है आपका एलिमेंट्री कैनल के साथ, तो देखिएगा, चलिए ठीक है, इसको हम रब करते देखिएगा वहां से कौन कौन सा ग्लैंड्स एसोसिएट रहता है। देखिए फ्यू ग्लैंड्स कौन कौन सा एसोसिएट रहता है देखिएगा, एक होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड, नेक्स्ट आता है आपका लीवर, नेक्स्ट आता है आपका पैनक्रियास। ठीक है, ये डिफरेंट ग्लैंड्स हमारा एसोसिएट रहता है एलिमेंट्री कैनल के साथ। काम क्या देखिए, तो सैलिवरी ग्लैंड हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, तो ये सलाइवा सिक्रीट करता है, जो फूड को थोड़ा मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको ईजिली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लीवर क्या, तो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये सिक्रीट करता है और उससे क्या होता है, आपका फर्दर डाइजेशन में हेल्प होता है। बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर। ठीक है, फिर आपका पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज क्या करता है, तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो फिर आपका प्रोटीन्स वगैरह को, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्लैंड्स एसोसिएट होकर हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी क्या हो गया, तो लीवर हो गया। ठीक है, जो बाइल जूस आपका सिक्रीट करता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट आता है आपका क्या, एलिमेंट्री कैनल में हम लोग 1 बाय 1 सबका फंक्शन पढ़ते देखिएगा ध्यान से। तो बकल कैविटी, बकल कैविटी से ही तो हमारे डाइजेशन का शुरुआत होता है। कैसे, बकल कैविटी का कहने का मतलब क्या कि चलिए फूड हम लोग कैसे इंटेक करते हैं, माउथ से करते। क्लियर है कि माउथ से हम लोग फूड को इंटेक किए, अब माउथ से इंटर फूड लिए, वो कहाँ चला गया, बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब क्या कि माउथ के इंटीरियर पार्ट को हम लोग बकल कैविटी बोले, जहाँ पे टिथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड ये सब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो फूड पार्टिकल्स जो भी हम लोग खाए उसको ब्रेक डाउन करना, चर्न करना, थोड़ा मतलब टाइनी पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ताकि वो फिर पासेज फूड का इजीली हो सके, ये काम रहता है टिथ का, टंग का। और उसमें हेल्प कौन करता है, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करता है। तो ये होता है आपका बकल कैविटी का। नेक्स्ट आपका बात आता है किसमें, तो फूड जो यहाँ से पास होके किसमें जाता है, बकल कैविटी से, तो ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस क्या है, तो इसको हम लोग ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोला जाता है। फूड पाइप में फूड चला गया यहाँ से, फूड पाइप का काम क्या है, तो फूड को बकल कैविटी से कैरी करके स्टोमक तक ले जाने का काम करता है फूड पाइप। ठीक है, अब फूड आ गया कहाँ, हमारा स्टोमक तक। स्टोमक में क्या होता है हमारा, फूड पार्टिकल्स, तो ये फर्दर इसका डाइजेशन यहाँ पे होता है। फूड पार्टिकल्स आपका स्टोमक में क्या करते हैं, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में प्रेजेंट रहता है, वो भी फूड को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में, इजिली ब्रेक डाउन आसानी से हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टोमक यहाँ पे हमारा फूड काफ़ी 2-3 घंटे तक करीब रहता है, यहाँ पे डाइजेशन आपका फूड पार्टिकल्स का होता है स्टोमक में।
फिर आपका स्टमक से फूड कहाँ चला जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को स्मॉल है लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग होता है, 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है ये, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो हम लोग 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन बताए थे ह्यूमंस में, तो उसमें एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स से जितना न्यूट्रिएंट्स है वो अब ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कहाँ हुआ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फर्दर यहाँ तक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक लगभग डाइजेशन चलता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया हमारे फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी रहता है जिसको हम लोग विली बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विली। वो क्या करता है, तो फूड मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि वो अच्छे से फूड मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहाँ तो एब्जॉर्प्शन हो गया, अब यहाँ से जो फूड मटेरियल्स बच गया, फूड पार्टिकल्स, वो किस में चला जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब वहाँ काम क्या होगा, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर किया उनमें भी अभी वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट रहता है, तो वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। कहने को नाम है इसका लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटे साइज का होता है। ये भी लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है लेकिन ये स्मॉलर होता है, ऑलमोस्ट ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, और ये था आपका 6 to 7 मीटर लॉन्ग। लेकिन लार्ज नाम क्यों पड़ा फिर लार्ज इंटेस्टाइन का, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा सा वाइडर होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या हो गया, तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराना, ठीक है। और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया अभी भी वो चला गया रेक्टम में, ठीक है। वहाँ पे वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है जिसको फिर हम लोग एनस के थ्रू अपने बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कि रिमूव कर देते वो वेस्ट मटेरियल को। इसी रिमूवल को तो हम लोग इजेशन बोलते थे, ठीक है। 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन में बताया था हमने कि लास्ट स्टेप क्या होता है, इजेशन। मीन्स कि जो अब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हमारे बॉडी में रह गया उसको अपने बॉडी से रिमूव कराना, वो फाइनल स्टेज हमारा हो गया इजेशन, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स का और ये सारे ग्लैंड्स के एसोसिएट होने के साथ साथ हमारा फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो इस तरीके से हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे न्यूट्रिशन किसके लिए, तो रूमिनेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ तक सब नोट कर लीजिए, फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है।